हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज कुछ ऐसे पौधों के नाम शेयर करूँगी जिनकी देखभाल करना बहुत आसान होता है। इंडोर प्लांट्स हैं, गर्मियों में इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं जो कि हवा को प्योरीफाई यानी कि शुद्ध बनाते हैं। बहुत कम देखभाल करने की ज़रूरत होती है इन पौधों की। और ये जो पौधे हैं आप कहीं भी घर के किसी भी कॉर्नर जहाँ बहुत अच्छी रोशनी आती हो वहाँ पे भी रख सकते हैं। टेबल टॉप, डाइनिंग टेबल, कहीं पे भी आप लगाकर इसको रख सकते हैं। और बस इतनी इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको बहुत अच्छी रोशनी मिलनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। कौन कौन से पौधे हैं सबके नाम शेयर करती हूँ। अगर प्लांट वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। पहला जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है मॉन्स्टेरा। इसे स्विस चीज़ के भी नाम से जाना जाता है। इसे ब्रोकन हार्ट के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों का शेप इस तरह का होता है। बिल्कुल इस तरह की पत्तियां हैं, जालीदार पत्तियां, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है, इसलिए इसे ब्रोकन हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्लांट्स होते हैं हवा को प्योरीफाई करने वाले होते हैं। छोटे से छोटे गमले में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा कर रख सकते हैं। ये जो पौधे होते हैं इनकी मिट्टी आप जब भी तैयार करें तो हल्की बनाएं, क्योंकि ये पौधे हल्की मिट्टी में रहना पसंद करते हैं और हल्की मिट्टी में ही इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। हल्की मिट्टी अगर बनाने की बात करूं तो फ्रेंड्स, आप हल्की मिट्टी के लिए एक हिस्सा आप मिट्टी ले सकते हैं, एक हिस्सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल है वो आप मिलाएँ। साथ में रेत मिला लें ज़रूर। रेत अगर नहीं है, जिसे सैंड भी कहते हैं, तो आप उसकी जगह में कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट आपको बहुत आसानी से किसी प्लांट नर्सरी में या फिर ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाता है। और इसके साथ अगर आपके पास कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर है तो वो भी आप मिला सकते हैं। इससे भी इसकी जो प्लांट की मिट्टी में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं ज़्यादातर, वो उस फंगल इन्फेक्शन को प्लांट में होने नहीं देगा, उससे आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें मिला लें आप और इससे इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं। इसकी पॉटिंग मिक्स हल्की बनाने का एक तरीका और है। वैसे तो तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास रेत है तो आप सिर्फ एक हिस्सा रेत लें, उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट, जो भी मैंने बताया अभी, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, वो मिला लें। उसके साथ आप उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर जो आते हैं, बजरी जिसे कहते हैं, वो उसको भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी मिट्टी ले लें, बहुत थोड़ी सी मिट्टी मिला लें, और फंजीसाइड पाउडर है तो वो मिला लें। और हाँ, अगर एप्सम सॉल्ट अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है घर में तो वो एक चम्मच इसमें डालना ना भूलें, क्योंकि एप्सम सॉल्ट डालने से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात कि नया पौधा जब भी आप लगाते हैं तो उसमें उसकी सॉइल मिक्स में एप्सम सॉल्ट डालने से प्लांट के मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट हो तो आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं नया, तो उसमें एक चम्मच एप्सम सॉल्ट उसकी मिट्टी में ज़रूर डाल दें रिपोर्टिंग करते समय। इससे आपका प्लांट सेफ रहेगा। और फिर अच्छे से सबको मिलाकर इसमें आप पानी डाल दें। पानी अच्छे से डालने के बाद आप इसको कुछ दिनों तक शेडेड एरिया में ही रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अचानक से, क्योंकि ये तो इंडोर प्लांट्स ही है, इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन पौधों को भी धूप की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही धूप चाहिए होता है। तो जब ये प्लांट 8-10 दिनों के बाद पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए मिट्टी में, 15 दिनों के बाद, तो आप इसको धूप में निकाल सकते हैं। क्योंकि धूप अगर पौधे को मिलती है तो इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ऊपर से ये जो प्लांट है वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से ग्रो होता है, हेल्दी बना रहता है। अगर आप इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो प्लांट लेगी सा हो जाएगा, यानी कि इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, पत्तियाँ बहुत कम निकलेंगी और ये प्लांट बिल्कुल एक जिस तरह से ये आप लोगों को दिखाऊं फ्रेंड्स, ये देखिए जीजी प्लांट है, तो इसका ये जो पोर्शन है, इस तरह की जो पत्ती निकल रही है, तो ये जो पोर्शन है बिल्कुल इस तरह से लगी हो गया, ऊपर पत्तियां हैं और नीचे खाली। तो इस तरह से इसमें भी हो जाएगा अगर आप इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो। इसलिए सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप इस पौधे को ज़रूर दिखाएं, ताकि आपके प्लांट में कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे और फिर आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होते रहे। उसके बाद आप 2-3 घंटे हल्की धूप दिखाने के बाद वापस से इस प्लांट को वहीं रख दें जहाँ पे इसको आपने लगाया है। आप जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ पे इसको वापस रख दें। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि इस पौधे को एसी के हवा में ना रखें और पंखे की हवा के पास में ना रखें। अगर इनको हवा मिलती है पंखे की और एसी की हवा मिलती है तो ये पौधे बहुत ड्राई हो जाते हैं और फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें
कि हवा से और पंखे की हवा से और एसी की हवा से इसको दूर रखें, तो ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। पानी का शावर गर्मियों में करते रहें और सुबह और शाम करें। शाम मतलब रात होने के पहले इसमें पानी का शावर करें, नहीं तो कीड़े मकोड़े बहुत लग जाएंगे अगर आप रात को इसमें पानी देते हैं। रात को पानी देते हैं तो इसमें मॉइस्चर यानी गीलापन प्लांट में बहुत देर तक बना रहेगा और फिर प्लांट में कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए अपने प्लांट को बचाने के लिए रात में पानी ना दें, सुबह और दोपहर के टाइम पे इसमें पानी दें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि कड़ी धूप में इस पौधे को वाटरिंग ना करें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं और इसको आप मनी प्लांट जैसे ग्रो करते हैं हम लोग मॉस स्टिक पे चढ़ा के, सपोर्ट के लिए मॉस स्टिक लगा देते हैं बीच में और चारों तरफ से इस पौधे को लगा देते हैं या मनी प्लांट को लगा देते हैं। तो उस तरह से आप इसको चढ़ाकर ऊपर क्लाइंबर प्लांट की तरह आगे ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधे बहुत सुंदर लगते हैं, वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं इनकी। और महीने में जब एक बार आप इसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो 1-1.5 महीने के बाद इसमें खाद दें दोबारा से। हर मंथ में एक बार कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो चाहे वो गोबर की खाद हो, और साथ में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालें जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। वो है फ्रेंड्स कि आप आधे से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK, कोई भी रेशियो हो, 20-20 का हो या 19-19 का हो, आप आधा चम्मच अगर एक ही पौधे में डालना है तो फिर आप 1/3 चम्मच इसका NPK का लें और 1/3 आप एप्सम सॉल्ट का लें। दोनों को 1 कप पानी में मिला लें और फिर एक स्प्रे बॉटल में भर के, छोटा सा स्प्रे बॉटल में भर लें और उसमें 4 पत्तियों पे ऊपर नीचे आगे पीछे आप पानी का वो जो लिक्विड सोल्यूशन बनाया है वो स्प्रे कर लें। बाकी बचा पानी इसकी जड़ों में डाल दें। इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी घना हो जाएगा और लश ग्रीन बन जाएगा। अगर आप इसमें एप्सम सॉल्ट और NPK का स्प्रे करते हैं, पत्तियाँ बहुत निकलेंगी और प्लांट खूबसूरत बना रहेगा। पानी मिट्टी सूखने लगती है तब दिया करें, बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसके बाद फिर नियॉन मनी प्लांट, इस तरह इसकी भी देखभाल आप सेम तरीके से करें तो ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं, वैसे तो मॉन्स्टेरा की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बड़ी से बड़ी पत्तियों वाली भी होती है, छोटी से छोटी पत्तियों वाली भी होती है। तो आप ये प्लांट्स रख सकते हैं, टेबल टॉप पे रखेंगे, धूप दिखाएंगे, पानी समय से देते रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स ये देखिए जीजी प्लांट, जिसे ज़ैमियोकल्कस ज़ैमियोफोलिया प्लांट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है ये। ऐसे पौधे जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं उन पौधों में इसका नाम शामिल है। इसे 3 तरीके से आप उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसे इसके जड़ों में आलू जैसे छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, उससे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसकी पत्तियां जो लगी होती हैं फ्रेंड्स, इसको तोड़ लें आप, तो ये जो पोर्शन टूटता है यहाँ से उसको आप मिट्टी में दबा दें, बाकी पोर्शन ऊपर की तरफ रहता है और हल्का पानी दें। कुछ महीनों में ये ग्रो हो जाते हैं, जड़ें निकल जाएंगी, फिर उसको आप नए पॉट में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग से आप इजीली ग्रो कर सकते हैं और इससे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो 3 तरीके से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो मैंने अभी बताया फ्रेंड्स मॉन्स्टेरा के लिए, वो आप सेम अप्लाई करें सारे पौधों पे और उसी हिसाब से डालें, मंथली डालें। और NPK और एप्सम सॉल्ट का जो सोल्यूशन मैंने बताया है वो आप महीने में फ्रेंड्स 2 बार डाल सकते हैं, 15 दिन में 1 बार। इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और प्लांट बहुत हेल्दी बन जाता है और नए नए पौधे गर्मियों में बहुत तेज़ी से उगेंगे इसमें, जैसे कि मेरे प्लांट में निकल रहे हैं। इसकी मिट्टी के लिए तो मैंने सिर्फ इसे कोकोपीट में और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल के लगाया है। ये प्लांट जो है इसमें इसकी जड़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आलू जैसे इसकी जड़ों में बल्ब होते हैं, राइजोम्स जिसे कहते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं बहुत ज़्यादा पानी देने से। तो इसलिए ये अच्छा रहता है कि आप सिर्फ रेत और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और थोड़ा सा इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं और थोड़ी सी मिट्टी, अगर आपका मन है तो थोड़ी सी मिट्टी मिला लें। वैसे सिर्फ कोकोपीट अगर लगाना चाहते हैं तो उसमें लगाएं, मैंने सिर्फ कोकोपीट में लगाया और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो आप उसी में लगाएं, प्लांट बहुत अच्छी तरह से चलता है। मिट्टी ऐड ना करें, मिट्टी में बहुत जल्दी फंगस हो जाता है और उसमें मिट्टी बहुत देर तक पानी को, उसमें जो पानी है मिट्टी में बहुत देर तक बना रहता है, जिसकी वजह से मिट्टी ज़्यादातर देर तक गीली रहती है। तो इससे जो आलू के बल्ब्स होते हैं, इसके आलू जैसे बल्ब्स, वो बहुत जल्दी गलने लगते हैं। इसीलिए मिट्टी ना डालें इसके सॉइल मिक्स में और सिर्फ कोकोपीट और फर्टिलाइज़र के साथ इसको ग्रो करें। बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे ये पौधे और बहुत हेल्दी बने रहेंगे आपके घर में। वैरायटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक तो ये ब्लैक कलर की पत्तियों वाली इस तरह की, तो ये जो पत्तियां आप लोग छोटे पौधे देख रहे हैं ये भी ब्लैक
पत्तियों वाली ही है, छोटे पौधे हैं लेकिन इसी की वैरायटी है। ये देखिए ग्रीन कलर के होते हैं जब उगते हैं तो, और बाद में इसको फिर ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ग्रीन कलर के जो इसकी वैरायटी होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह की पत्तियाँ होती हैं इसकी, ये देखिए। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत तो यही लगता है ब्लैक पत्तियों वाला, तो ये आप लगाएं। कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है, किसी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इन पौधों को आप लगाएं, टेबल टॉप पे भी रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं ये पौधे, और बहुत आसान भी होता है। पानी बहुत कम दें इन पौधों में, अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसमें कोशिश करें कम पानी दें। एक बार पानी देने के बाद मिट्टी दोबारा पूरी तरह से जब सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाए, तब आप इसमें पानी दें, नहीं तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये ऐसा पौधा है कि इसमें आप कई महीने तक 1 महीने तक भी पानी नहीं देंगे तो भी ये पौधा ख़राब नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक लिमिट होता है प्लांट में पानी ना देने का। अगर मिट्टी पूरी तरह से हमेशा के लिए ड्राई छोड़ देंगे आप कई महीनों तक, तो वो फिर प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए पानी दें 1 महीने के, गर्मियों में तो हर 2-4 दिन के बाद ही दें, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, तो इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट ख़राब भी नहीं होगा। सर्दियों में बस आप 1-2 महीने में आप पानी दें, लेकिन मिट्टी सूख जाए तभी दें, तो इससे ग्रोथ इसकी होती रहेगी, ख़राब नहीं होगा प्लांट। तो इस तरह से अपने पौधों की देखभाल करेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी और खूबसूरत बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद दीप कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और इस पौधे का नाम है जीजी प्लांट।